एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज होली का छठवां दिन है। आज हमारे यहाँ सप्तमी की पूजा चढ़ेगी। रात में हम लोग के यहाँ पूजा चढ़ता है और कुछ लोगों के यहाँ जैसे नवमी पूजा जाता है तो अष्टमी, नवरात्र के 8वें दिन मतलब अष्टमी वाले दिन रात में पूजा चढ़ती है। हमारे यहाँ होली के छठवें दिन पूजा ये चढ़ती है। और उस सुबह में हम लोग जैसे कि जब सुबह में खाना बन जाता है तो हम लोग खाना सब बाहर करके उसके बाद किचन को धुला जाता है, घर में झाड़ू पोछा हो जाता है, साफ़ हो जाता है। फिर किचन में हम लोग जूठा नहीं वो करते हैं, रखा नहीं जाता है। फिर शाम को रात में जैसे गैस को बाहर बरामदे में रख के हम लोग कुछ हल्का फुल्का जैसे तहरी टाइप का कुछ खाना बन जाएगा, वही सब लोग खा लेते हैं। और खाने के बाद जैसे 1 घंटा 9 साढ़े 9 बजे खाना खाते हैं। उसके बाद 1 डेढ़ घंटा हम लोग रेस्ट करते हैं। उसके बाद 11:30 12 बजे उठ के और फिर हम लोग खाना बनाते हैं। तो जैसे 2 बजे 2 ढाई बजे तक बन जाता है। पूड़ी गुलगुला, गुड़ का गुलगुला बनता है, पूड़ी बनती है, काली उड़द की दाल बनती है, चावल बनता है, हलवा बनता है और वही पूजा में चढ़ाया जाता है। जैसे पूड़ी के ऊपर रख के 2-2 जोड़ा में पूड़ी और हलवा को रख के उसी को पूजा चढ़ाई जाती है और वही पूजा होता है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे पूजा चढ़ेगी। चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यहाँ तो हम लोग खाना वाना बनाने के बाद हम लोग खाना खा लिए थे। सब लोग घर में खा लिए थे। फिर हम लोगों ने भी खा लिया। फिर सारा बर्तन वर्तन बाहर करके उसके बाद सारा सामान बाहर किया। उसके बाद हम लोगों ने फिर झाड़ू पोछा वाला सफाई शुरू कर दी थी। मैंने झाड़ू लगाया, फिर मेरी जेठानी थी वो पोछा लगा रही थी। उसके बाद हम लोग झाड़ू पोछा हो गया। उसके बाद हम लोग फिर किचन को फिर धुला जाता है तो हम लोग किचन फिर धुलने लगे और मैं पानी सिंक में से भर के दे रही थी और भाभी जो है झाड़ू से उसको साफ़ कर रही थी। यहाँ गैस वैस सब धुल के रखा जाता है। गैस भी तो सारा अब सारा साफ़ गैस पे खाना वाना इस समय नहीं बनता है शाम के टाइम। अब इतने बस चाय वाय थोड़ा सा मम्मी जो है हमारी नहाती हैं ना दोनों टाइम। तो हमारी मतलब मेरी सास जो है दोनों टाइम नहाती हैं, तो वही 3-4 बजे के लगभग में वो नहाएंगी। तो बस चाय हम लोग उस पर बनाते हैं और खाना नहीं बनेगा आज। खाना फिर बाहर बनता है, चाहे गैस को बाहर करके बने चाहे फिर बाहर लकड़ी वकड़ी पे हम लोग कुछ बना लेंगे तहरी वहरी। तो इसलिए किचन सब देखिए, अब किचन सब साफ़ हो गया है, सारा गैस वैस सारा क्लीन हो गया है। उसके बाद हम लोग फिर मैं कमरे में गई तो बच्चे जो हैं टीवी देख रहे थे। देखो मिष्टी नीचे बैठ के टीवी फर्श पे बैठी हुई है, वो देख रही है और मेरा बाबू कान्हा बिस्तर पे बैठ के टीवी देख रहा है। उसके बाद ये लोग टीवी देख रहे थे। फिर हमने कहा कि तुम लोग बैठो ऊपर चलो और उसके बाद मैं कमरे में पोछा लगा दूँ। फिर मैंने अपने कमरे में पोछा लगाया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी सास जो हैं दोनों टाइम नहाती हैं, तो वो रोज़ नहाती हैं, डेली दोनों टाइम नहाती हैं। उसके बाद उन्होंने नहा धो के पूजा की तैयारी सब कर दी थी। देखिए यहाँ पे कलश वलश स्थापित कर दिया है। उसके बाद ये पूजा का सब सामान भी उन्होंने यहाँ रख दिया था। ये हल्दी और आटे को मिला के लेपन तैयार किया जाता है। उसको जैसे दीवार पे किचन में हम लोग जैसे पाँच हाथ जो है 5 लाइन ऐसे थापा मारा जाता है। और उसके बाद ये देखिए आटा चाल वाल के रख दिया और रात में वही आटा सान के इसकी पूड़ियाँ बनेगी। ये चना है हरा, इसी को पूजा में चढ़ता है। चना निकाल के इसमें से और उसका दाना पूजा में चढ़ेगा। और यहाँ पे खाने का भी तैयारी हो गया है। ये मम्मी ने सब करके, ये देखिए वो जो उड़द की दाल है उसको भी धो के रख दिया है और उड़द की दाल। और उसके बाद गुलगुला बनता है जो गुड़ का, उसको फेंट के रख दिया है। और यहाँ पे चावल भी धो के मम्मी ने रख दिया। ये सब सारी तैयारियाँ हो गई। बस हम लोगों को शाम को खाना बनाना रहेगा रात में उठ के। उसके बाद हम लोग उठेंगे और उसके बाद खाना बनाएंगे हम लोग मिल के। मैं और मेरी जेठानी दोनों लोग उठेंगे और दोनों लोग मिल के खाना बनाएंगे। ये देखिए यहाँ किचन के बाहर जैसे दोनों दरवाजे के दोनों तरफ किचन पे यहाँ भी थापा मारा जाता है 5-5 बार लाइन से। तो सब लोग बोलने लगते हैं, इसलिए मम्मी ने सब नहीं मारा है। फिर यहाँ बाहर साइड में मतलब आंगन साइड में ये आंगन में 7 जैसे मिट्टी का ढेली टाइप का लेंगे 7। उसके बाद उसके पूजा होती है, उस पर लेपन चढ़ाया जाता है, सिंदूर से टीका लगाया जाता है। ये हमारी शीतला माता है, इन्हीं की आज पूजा होती है शीतला माता की। इनको ये देखिए हरा चना है, इसको हम लोग निकाल लिए हैं
और ये फूल चढ़ाने के लिए रखा हुआ है। शीतला माता को जैसे कलेवा में उनको गूँथा जाता है, तो जो जैसे पिछले जो पुराना रहेगा उसके साथ रख दी जाती हैं। फिर जब नए अगले साल फिर पूजा होगी तो उसको नए कलेवा में फिर चारों माताओं को गूँथ के उसी को कलश में पहनाया जाता है। और माता जी को देखिए मैंने गूँथ दिया है इसको, और उसके बाद अभी मम्मी इसको आज के दिन बिना फाल लगी हुई मतलब नई साड़ी ही चढ़ाई जाती है। तो ये देखिए साड़ी रखा हुआ है, ये कलश में माता जी को पहना दिया गया है। फिर शाम को ये रात के खाने की तैयारी हो रही है। हम लोग किचन में खाना नहीं बना था, और जूठे के मारे कि मतलब जूठा हो जाएगा, इसलिए फिर हम लोग बाहर लकड़ी पे तहरी बनाए थे, और वहीं पे मतलब सारा सामान, छोटी चारपाई है उस पे हम ले जाके सारा सामान तहरी का रखा, और उसके बाद ले गए वहाँ तहरी बनाई। और ये देखिए तहरी बन गई है और सबका प्लेट लग गया, सब लोग खाना खा लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सो जाते हैं रात में। फिर देखिए 12 बज रहा है, फिर हम लोग 12 बजे उठे थे रात में, और उसके बाद फिर उठने के बाद हम लोगों ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी थी, और उसके बाद दूसरे साइड में फिर पूड़ी हम लोग छानने लगे थे। भाभी जो है पूड़ी बेल रही थी, बेल के सारा मैंने लोई बना दी थी, और वो बेल के इकट्ठा करके रख दी थी। फिर मैंने सारी पूड़ी निकाल ली, और उसके बाद इस तरह से पूड़ी सब बन गई थी। फिर हम लोग पूड़ी बनाने के बाद फिर मैंने गुड़ का गुलगुला, जैसे गोल गोल सा जो बनता है गुलगुला, उसको गुलगुला बना लिया था। उसके बाद जब हमारा गुलगुला भी बन के तैयार हो गया, देखिए गुलगुला बन रहा है, और ये गुलगुला सब तैयार हो गया है। फिर उसके बाद दाल भी बन गई थी, पूड़ी बन गया, दाल बन गई, गुलगुला बन गया। सबसे लास्ट में हलवा बनाते हैं। फिर हलवा बना के घी में, आटे का ही हलवा बनाते हैं। उसके बाद कढ़ाई को उसको ऐसे ऐंच दिया जाता है पानी से। सारी चीज़ें बन गई थी। उसके बाद मम्मी को बुला के ले आए हम लोग, खाना बन गया। फिर मम्मी आई थी, फिर बताने लगी कि एक थाली में 7 जगह 2-2 पूड़ी, 2-2 गुलगुला और 2 चना, हलवा थोड़ा थोड़ा लेके उसके बाद 7 जगह लगाए थे, और एक जगह एक प्लेट में एक अलग से रखते हैं उसको, वो गाय के लिए। और सारा खाना जो होता है उसको खोल दिया जाता है। जब पूजा होने जाती है तो सारे खाने को जो बनाया रहता है खाना, उसको हटा देते हैं प्लेट को, और उसके बाद फिर पूजा होती है। फिर देखिए ऐसे मेरी जेठानी पूजा करती हैं इसको, तो वो जो है वो 7 जगह ऐसे सिंदूर लगाएंगी। फिर वो जो पूड़ी हम लोग रखे थे थाली में, उस पर भी टीका लगाया जाता है सिंदूर का। और वो टीका करने के बाद वहाँ अगरबत्ती और कपूर से फिर पूजा की जाती है। धार दिया जाता है माता जी को, और उसके बाद दही चढ़ेगा, और धार देने के बाद फिर हम वहाँ पे किचन में ये हो जाता है। फिर किचन में से निकलने के बाद मतलब उल्टा होके निकलते हैं, और उसके बाद निकलने के बाद जो किचन के दरवाजे पे जहाँ ठप्पा लगा था दोनों तरफ, वहाँ पे भी जल चढ़ाया जाता है, धार दिया जाता है। और वो उसको करने के बाद जहाँ आंगन में, बाहर साइड में आंगन में जहाँ पे 7 ढेली माता जी को रखा गया था, मतलब 7 ढेली के रूप में माता जी को रखा था, वहाँ भी जाके पूजा करते हैं। जल चढ़ाया जाएगा, कपूर धार दिलाएगा, कपूर अगरबत्ती दिखाया जाता है वहाँ पे भी। फिर देखिए पूजा हो रहा है। पूजा हो गई, उसके बाद मैंने भी अगरबत्ती और कपूर दिखाया और मत्था टेका माता जी को, और मम्मी भी पूजा वूजा कर ली। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ किचन में गए, और किचन में जाने के बाद वहाँ भी ढक वक के सब चीज़ रख दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे जो गोबर का जो गोईठा बनता है, उसको भी आज पहला दिन होता है, उसको जलाया जाता है थोड़ा सा, इससे कि आज से शुरुआत हो जाएगी उसकी। और यहाँ देखिए दिया हुआ जल के वहाँ रखा है, रात भर दिया जलेगा और ऐसे ही रहेगा, किचन का दरवाज़ा बंद नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।